नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखो, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है तद्भव और तत्सम। देखो यार, रीजन ये है कि जो तद्भव तत्सम होता है, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें देखने पर लगता ही नहीं है या इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। और इसी चीज का फायदा एग्जामिनर लोग ले लेते हैं और वो लोग करते क्या है कि आपको इसमें से कुछ शब्द ऐसे दे देते हैं जिनका मतलब आपको मालूम नहीं होता, तो तद्भव से तत्सम और तत्सम से आप तद्भव में फंस जाते हो, ठीक है। आज जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दोस्त, आपसे कभी भी तद्भव और तत्सम छूटेगा नहीं, ठीक है। अब वो ऐसा बता दूंगा कि कोई भी शब्द, जैसे आप किसी चीज के बारे में पढ़े भी ना हो, लेकिन फिर भी आप उसे गेस कर ले जाओगे कौन सा क्वेश्चन इसका या कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं हम अपने इस तद्भव और तत्सम के बारे में। देखो यार, आप लोग जानते हो कि हमारी जो इसमें वर्तमान में भाषा है हिंदी की जो उत्पत्ति है यह हुई थी संस्कृत से, ठीक है। संस्कृत बाद पाली, अभ्रांश से, प्रकृत, ऐसे सभी चीज होते 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 हमारी हिंदी पर आके अटक चुकी है, ठीक है। हिंदी से फिर खड़ी हिंदी में आ गई है। हर जगह में सब खड़ी हिंदी का प्रयोग होने लगा है, एवरीवेयर, मतलब आपने इंडिया में, उत्तरी भारत के आसपास में एरिया में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो शब्द आप हिंदी में सीधा सीधा बोलते हो, ठीक है, हिंदी में सीधा सीधा बोलते हो, उन्हें आप जान लीजिए कि संस्कृत का शब्द बिल्कुल सेम ना हो, ठीक है। लेकिन सोचो कैसे, जब कोई शब्द संस्कृत का हो लेकिन आप उसे तोड़ मरोड़ के या उसे मॉडिफाई करके हिंदी में जब आप प्रयोग करते हो तो वहां पर क्या हो जाता है, उसे कहते हैं तद्भव, यानी तद्भव, जिसके द्वारा नई उत्पत्ति होती है। यानी कि संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नया उत्पत्ति किया गया शब्द तद्भव कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक वर्ड आता है तत्सम। देखो, तत्सम जो होता है, बिना किसी छेड़छाड़ के जब हम संस्कृत के किसी शब्द को समाहित कर लेते हैं अपने भाषा के अंदर, उस भाषा को हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। तत्सम मतलब कि समान, बिल्कुल जस्ट बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम से अगर आप लेखपाल, पुलिस या कुछ की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 नंबर हर बार आ जाता है, ठीक है। 1 से 2 नंबर, और 1 से 2 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना आप जीके की तैयारी करते हो या जितना आप मैथ की तैयारी करते हो उतना ही आपको यहाँ पर भी समय देना चाहिए। लेकिन रीजन ये है कि इसकी जो प्रवृत्ति है बहुत सस्ती है। सस्ती मतलब ये है कि जो हिंदी पढ़ने का है उसे एक बार पढ़ो बस आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जीके में काफी ज्यादा स्टोरी को पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, लिखिए, ठीक है। ये सब होते रहते हैं। अब मैथ में क्या होता है, आपको बाकायदे हल कीजिए, उसका सूत्र याद कर रखिए, मतलब ऐसे कई चीजें हैं। तो इसकी प्रवृत्ति हल्की है, मतलब कि बहुत ही सस्ती प्रवृत्ति है, आप इसे जल्दी पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे हल्के में ले लें, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको 25 नंबर इसमें लेखपाल में हिंदी लेकर आ रही है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लियर कर लेते हो तो 25 नंबर आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जिन्हें मैं लेकर आया हूं, और इनमें से ही कुछ फंस सकता है। इसकी संभावना मैं कह देता हूं कि 80% पूर्णतः है, इसमें से ही कोई ना कोई फंस जाएगा। जो ये शब्द हैं ये कई बार प्रयोग में लाए गए हैं, ठीक है। कई बार इन्हें पूछा गया है, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और किसी स्टेट की अदर जो परीक्षाएं होती है उनके अंदर इन्हें पूछा गया है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये भी है तद्भव और तत्सम है, ठीक है। ये वाला तद्भव है, ये तत्सम है। तद्भव मतलब ये होता है जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हो, ठीक है। अब जैसे देखो आप अच्छा शब्द जो है, अच्छा मतलब होता है कोई वर्ण मतलब जैसे सपोज करो ये का है ना, ठीक है। ये क्या है, ये एक अक्षर है। तो अक्षर जो शुद्ध होता है ये ऐसे लिखा होता है, ठीक है। लेकिन समानता जो इसे तोड़ मरोड़ कैसे प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अंगरखा मतलब होता है जब हम किसी को, अब वर्तमान से बाउंसर बोलते हैं, बाउंसर मतलब कि मेरा बॉडी गार्ड है, ठीक है। तो बॉडी गार्ड क्या होता है, अंगरखा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो तत्सम होता है वो होता है अंगरक्षक, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अंगोछा। इसे हम क्या कहते हैं, अंगोछा। आपको मालूम होगा जब मुंह पूछते हैं या कंधों पे पहले हमारे जो बूढ़ बुजुर्ग होते थे वो हमेशा रखते थे, ठीक है। तो अंगोछा का जो तत्सम होता है वो होता है अंग प्रौंछा, ठीक है। देख लीजिए, अंग प्रौंछा ये होता है, और ये कई बार पूछा जा चुका है। और जहां तक संभवता है कि आने वाले कोई ना कोई परीक्षाओं तक इसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, अनाज आप जो भोजन करते हो कोई चीज को, उसे अनाज बोलते हैं, जैसे हम खाद्यान्न भी कहते हैं। तो इसका जो तत्सम है वो होता है अन्न। देखिए अन्न माने क्या होता है, ये हमेशा देता है कि जब दो बिल्कुल समान शब्द होते हैं लेकिन दोनों के अर्थ में अलग अलग होता है, ठीक है, उनका अर्थ अलग होता है। जैसे अब वो कभी दे देगा अन्न,
और कभी कभी दे देगा क्या, अन्य। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अन्य जब होता है तो किसी और चीज के बारे में बताया जाता है। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई अन्य क्वेश्चन आएंगे, मैं अगर ऐसा कहूं तो किसी अगले के लिए जो सदुपयोग होगा वह अन्न का होगा। ठीक है, लेकिन जो भोजन है, खाद्यान्न है, उसके लिए जो सदुपयोग होगा वह होगा अन्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है अच्छत। अच्छत आप लोगों को जानना चाहिए क्या होता है। जब आप पूजा पाठ करते हो घर में भगवान के ऊपर, जब आप कभी भी देखते होगे पंडित लोग क्या होते हैं, चावल लेते हैं और चावल में हल्दी मिलाकर उसे उसको छिड़का जाता है। ठीक है, तो वही जो चावल होता है उसी को हम अच्छत कहते हैं। ठीक है, तो जो अच्छत है ये है हमारा तद्भव और ये है हमारा अच्छत तत्सम। ठीक है, ये भी पूछा गया है। इसमें लोग सभी कई ना कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन इनमें भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज में बता रहा हूँ। ठीक है, ये है आंत। आंत मतलब आपके जो पेट के अंदर का भाग है, आंत होता है वो चीज है। तो आंत का जो शुद्ध तत्सम होता है आंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद ये है आंसू। आंसू जो आंखों से निकलता जानती हो, आंसू का होता है शुद्ध अश्रु। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है लेकिन उनमें भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलायची। इलायची स्त्रीलिंग है, ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कौन सा लिंग है इलायची। ठीक है, इलायची, लौंग, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। इलायची जो तत्सम है वो एला होता है। क्या होता है, एला। ठीक है, उत्साह। उत्साह मतलब होता है आपके अंदर जो हर्ष और उल्लास होता है ना, आप उसमें देखो उत्साहित हो जाते हो काफी ज्यादा। तो ठीक है, उसका जो शुद्ध शब्द है जो आपका तत्सम होगा वो होता है उत्साह। ठीक है, उजला। उजला मतलब होता है, उजला एक शब्द है जो होता है सफेद। ठीक है, लेकिन सफेद जो होता है वो नहीं लिखा गया है, नहीं, सफेद का श्वेत होता है। ठीक है, क्या होता है, श्वेत होता है। तो उजला, उजला वाले होता है थोड़ा सफेदी। तो इसका जो तत्सम होगा वो होता है उज्जवल। कभी कभी कहता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करो। क्या देता है, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। तो देख लीजिए उज्जवल शब्द जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। इसमें 2 बार आधा आधा जा का प्रयोग होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कभी कभी ऐसे देते हैं उज्जवल, ऐसे लिख देते हैं, जो कि ये पूर्णतः गलत है। ठीक है, हमेशा देखो ये क्वेश्चन 1-2 बार मुझे जहां तक आशा पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगला देखिए, ऊंट। ऊंट जो है ये है तद्भव और इसका जो तत्सम होता है वो होता है उष्ट। ठीक है, ये आपको ये सभी चीजें मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया अच्छी तरह से याद कर डालिए। उसके बाद ये ओखली। ओखली का होता है उलूखन। ठीक है, ओखली जो पहले के समय में अगर आप लोग उनमें जानते हो मैं बता दूं, पहले के लोग क्या होता था, जो धान होता था खेतों में, हम लोग चावल उगाने के लिए धान पैदा करते थे, तो धान को कूटने के लिए हाथों से महिलाएं एक ओखली रखते थे, उसमें बड़ा से मूसर से मारा जाता था, फिर वो धान से चावल अलग होता था, फिर चावल उपयोग में होता था, तो उसी कहते हैं ओखली। और यह ओखली का जो शब्द है ये तद्भव है और तत्सम इसका है उलूखन। ठीक है, कुपूत। कुपूत के बारे में बहुत अच्छा कहावत प्रचलित है कि कपूत तो का धन संचय हो, सपूत तो का धन संचय, ऐसा कुछ है, बिल्कुल क्लियर नहीं मालूम हमें। उसका मतलब ये होता है अगर तुम्हारे पास कितना भी धन है और तुम्हारा पुत्र अगर नालायक निकल जाता है या विदाउट योग्य निकल जाता है तो उसमें तुम्हारा संपूर्ण संपत्ति को वह नष्ट कर देगा, कोई मतलब नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका पुत्र लायक निकल जाता है तो आप उसे कुछ भी संपत्ति मत दो, शून्य दे दो, वो अपने आप को पूरा बढ़ा लेगा अगर वो लायक रहेगा। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया अपने बच्चों को उतना दो जितने में वो कुछ कर सके, उतना मत दो जितने में उसे कुछ करना ही ना पड़े। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें जानना चाहिए, अपने जनरेशन को बताना चाहिए। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आपकी ये जो जनरेशन है जैसे भी चल रही चलने दीजिए, लेकिन आपके बाद जितने भी बच्चे आएंगे भविष्य में उन सब के लिए एक शब्द याद रखना मेरे दोस्त कि अगर आपके सोच उन्हें एक सरकारी नौकरी दिलाना रहेगा तो आपका पुत्र फिर न किसी व्यक्ति का नौकर बन जाएगा। याद रखना, अगर आप उसे मालिक बनाना चाहते हो तो उसके अंदर जो उसका दिल है ना उसे अमीर बनाओ। ठीक है, बच्चे को समझाओ हर चीजें को कि भाई देख दुनिया में कई ऐसे रास्ते हैं जो किसी व्यक्ति ने अकेले शुरू किया था। याद रखना, जब आप शुरू करो कोई चीज को तो पूरी दुनिया क्या रखेगी, तुम्हारा हतोत्साह करेगी, मतलब तुम्हारे उत्साह की हानि करेगी। लेकिन एक समय ऐसा रहेगा कि जो आपके अंदर का जो दिल रहेगा, आपका सही अप्रोच जो है, आपकी विजन जो है अगर अच्छा है तो आप कभी भी हतोत्साही नहीं होगे। तो हमेशा याद रखना दोस्त कि आप नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है,
लेकिन अपने जो आने वाले जनरेशन होगा उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए। ये मैं नहीं कहता उन्हें मत पढ़ाइए, लेकिन उन्हें एक सरकारी नौकरी के लिए मत पढ़ाइए। उन्हें ऐसा पढ़ाइए कि बेटा देख, अगर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने सरकारी नौकरी करना चाहा होता तो कहाँ कर पाते, गूगल के मालिक ने चाहा होता तो कहाँ कर पाते, यूट्यूब के मालिक ने चाहा होता तो कहाँ कर पाते। ठीक है, ये सब चीजें उन्हें बताइए कि अगर उससे कहो तो वो बंदा जब बचपन से ही क्रिएटिव निकलेगा तो आगे चल के भविष्य में पता नहीं क्या कर सकता है। लेकिन आपका जरूर नहीं हो ही जाए, लेकिन ऐसा कि हमने एक प्रयास किया, अपना को शांति मिलती है। ठीक है, और जब आप ही की तरह सभी लोग सोचेंगे तो हमारे भारत में भी बड़े से बड़े लोग जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को निर्माण करने वाले जरूर निकलेंगे। ठीक है, चलिए ये सब बातें अलग चीज है, इससे आपको इसे जानना चाहिए। चलिए ठीक है, अब अगला है किशन। किशन श्री कृष्ण भगवान का एक नाम है, किशन, किशन कन्हैया। ठीक है, उनका कई नाम है, नंद, नंदन, यशोदा नंदन, त्रिपुरारी, मुरारी, गोवर्धनधारी, विशद लीलाकारी भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, उनके बारे में ये जो किशन शब्द है इसका शुद्ध होता है कृष्ण। एक चीज और है, कृष्ण मतलब काला भी होता है। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए, कृष्ण मतलब होता है काला। ठीक है, अगला जो है, अगला है कारज। कारज मतलब होता है कार्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक उपयोगी शब्द, ये कई बार पूछा गया इसलिए मैंने इसे कार्य लिखा है इसके जगह। ठीक है, उसके बाद है कुटुंब। कुटुंब तद्भव है किसका, कुटुंब का। कुटुंब माने होता है घर। कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे कुटुंबियों को या कुटुंबजनों को, मतलब होता है कि हमारे परिवारजनों को। ठीक है, तो कुटुंब मतलब घर होता है जो कि तद्भव है, इसका तत्सम कुटुंब होता है। अगला होता है क्रोधित। क्या है, क्रोधित। क्रोधित हम लोग देखो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द इसका क्या है, क्रुद्ध है। क्रुद्ध मतलब होता है क्रोधित। ठीक है, दूसरा होता है कड़वा। ठीक, कड़ुआ। कड़ुआ एक ऐसा शब्द है जिसमें कहते हैं ना कि बहुत तीखा प्रवृत्ति का है, तो कड़ुआ है, इसकी बातें हमें कड़वा लगती हैं, ऐसा कुछ। तो कड़वा के जो शुद्ध शब्द है वो होता है कटु। कहते हैं ना कटु भाषी हो यार तुम, बहुत बड़े, मतलब कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो व्यक्ति के दिल में हमेशा लगती है। तो वैसे ही हमें मधुर प्रवृत्ति का होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें और साथ में फिर अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो, जो कपड़ा है, कपड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब। ठीक है, तो कपड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है कारपट। ठीक है, क्या होता है, कारपट। और कपड़ा जो है ये तद्भव शब्द है। कभी कभी करता क्या है कि वो जानता है कि हिंदी जो एक ऐसी चीज है इसे हर बच्चा पढ़ता है, जल्दी याद कर लेता है, तो एग्जामिनर जस्ट आपका थोड़ा सा परीक्षा लेता है कि बच्चे ने केवल एग्जाम के लिए तैयारी किया है या अपने फ्यूचर के लिए भी। तो क्या करता है, इसमें दोनों को दे देगा। क्या कर देगा, क्रोधित और क्रोध दोनों को दे देगा। इनमें कहेगा ऐसे ही एक दो शब्द और इसका बहुत ही सिमिलियर रहेगा, उसे दे देगा और कहेगा निम्न में से तत्सम शब्द है। अब आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए बताना चाहता हूं मित्र कि बड़े ही ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि जो समय है वो बीतता चला जा रहा है बहुत तेजी के साथ। ठीक है, और आप हो कि अगर आप उसी जगह बैठे रहोगे तो रुक जाओगे। एक बंदे ने पूछा समय से, भाई आप काहे हर बार जीत जाते हो, मैं हमेशा हार जाता हूँ, या व्यक्ति हमेशा हार जाता है। तो समय ने क्या कहा कि मित्र, मैं ठंडी, बरसात, रात, दिन, कैसा भी हो, दुख हो, मुसीबत हो, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं निरंतर चलता रहता हूँ। निरंतर यानी कि अनवरत। आप हो कि आप रुकते रहते हो, आपके अंदर बहाने हैं, आप वेट करते हो कि कोई ना कोई नया बहाना मिले और मैं पढ़ाई से हटूं, इसलिए आप पीछे रह जाते हो। ठीक है, हमेशा रखना कि सफलता के लिए आप छोड़ देते हो, लेकिन याद रखना कि सफलता जस्ट एक और प्रयास मांगता है, जस्ट एक और प्रयास। अगर आपके अंदर एक और प्रयास करने की जो भावना है वो जागृत हो गई तो मित्र मैं गारंटी लेता हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो आप हासिल ना कर सको। ठीक है, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। मजा तब आता है जब आपके हाथों में असफलता लग रही हो और आपका दिल कहे बस एक प्रयास और करना है। ठीक है, एक प्रयास और करना है और आपके हाथ में पक्का लग ही जाएगा सफलता। ठीक है, चलिए सब बातें बाकी हैं, अगला देखते हैं खंभा। खंभा शब्द अपने गांव पर बहुत ज्यादा प्रयुक्त होते देखा होगा। ठीक है, शहरों पर भी प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गांव में देखा कभी ज्यादा होता है। खंभा जो होता है उसे स्तंभ कहते हैं। इसका जो शुद्ध शब्द है तत्सम है, मतलब संस्कृत का जो शब्द है वो है क्या, स्तंभ है। दूसरा होता है खीर। खीर के बारे में हमने एक बहुत ज्यादा पॉपुलर शायरी सुना होगा कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। चलिए कमेंट बताइएगा कि कौन सी फिल्म का है। ठीक है, हम अगर नहीं बता पाओगे तो बताएंगे कमेंट में। ठीक है, चलिए खीर का जो होता है यह तद्भव है। ठीक है, और इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है क्षीर। ठीक है, कभी कभी ये कहते हैं, एक कहावत ने और देखिए सुना होगा, नीर क्षीर विवेके हंस लास्य, ऐसे कहावत है। कहावत क्या है, श्लोक है। ठीक है, मतलब कि हंस और बगुला दोनों में
जब हम अंतर लाते हैं तो देखने सुनने में कोई भी कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब हम दोनों को दे देते हैं कि दूध और पानी की अंतर स्पष्ट करो, तो उस जगह पे हंस हंस हो जाता है और बगुला बगुला हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए बड़ा फेमस है ये नीर क्षीर। ठीक है, तो खीर खीर है, क्षीर माने होता है दूध या खीर, इसका शुद्ध शब्द क्षीर होता है। ठीक है, अगला है खेत। खेत शब्द आपने देखा होगा, ये है तद्भव का। ठीक है, और खेत का जो है तत्सम होता है क्षेत्र। ठीक है, अगला है गदहा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है गदहा। गदहा अगर हम किसी को हिंदी में कहते हैं तो बड़ा गंदा लगता है कि भाई तुम गधे हो या तुम गधा हो, लेकिन संस्कृत का शब्द ऐसा है कि गर्धव। क्या है? गर्धव। लेकिन ये भी तुम्हें थोड़ा बहुत कम अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो विद्वानों की भाषा है। इसे एक परिष्कृत शुद्ध एकदम वैज्ञानिक भाषा कहते हैं, जो कि आज बड़े से बड़ी भाषा इसे पकड़ने के पीछे रह गई है। ठीक है, इसे पकड़ने में ये बहुत हाई लेवल की भाषा है संस्कृत। रियलिटी बता रहा हूँ, संस्कृत क्या करता है कि बड़े से बड़े गंदे शब्द को इस प्रकार से काट छाट के उसे इतना निम्न क्वालिटी कर देता है कि अर्थ उसका नहीं बदलता, लेकिन आपके सुनने और समझने की क्षमता थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे आप कहीं पर जाइए और एक व्यक्ति से कहिए भाई तुम गधा दिख रहे हो यार, आप तो पक्का है कि लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आपसे यह कह दे कि हे वैशाख नंदन क्या कर रहे हो ये, तो उस समय वो क्या समझेगा? कोई जानते हो? कहेगा यार क्या बात की आपने मित्र, मेरे लिए इतना शुद्ध शब्द। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है कि वैशाख नंदन भी क्या है? गधा शब्द का पर्यायवाची है, और वैशाख नंदन शब्द संस्कृत शब्द है। ठीक है, चलिए अब ये सब चीजें चलिए बात होगी संस्कृत के बारे में, बकायदे वर्णन होगा तो वहां पर देखा जाएगा। अभी टॉपिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो गाय, गाय आपने देखा होगा, हमें गौ माता मानते हैं, तो गाय का शुद्ध शब्द जो है तो वो है गो। ठीक है, क्या है? गो। कहते हैं ना जैसे कि गाय के जो भक्त होते हैं कहते हैं मैं गो भक्त हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये देखा होगा गिद्ध। गिद्ध वैसे वर्तमान तो नहीं है, मतलब कि उनकी संख्या बहुत कम हो जा रही है। एक जो भैंस गाय मरते थे उन पर इंजेक्शन पाया जाता था, जो लगाया जाता था बहुत पहले, तो उस कंडीशन में इनके ऊपर एक बुरा प्रभाव डाला, जिसके कारण इनकी संख्या बहुत कम होती चली गई। ठीक है, तो देखिए ये जो गिद्ध है, गिद्ध, इसका जो तत्सम शब्द है वो होता है गृद्ध। ठीक है, गृद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गलत। गलत का गलत होता है शुद्ध शब्द। ठीक है, घी। घी जो है यह है घृत। ठीक है, घी का तत्सम घृत होता है। इसे मैं इस बार ज्यादा प्रेशर दे रहा हूं कि ये जो है 7 से 8 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 7 से 8 बार, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं। घोड़ा, घोड़ा घोटक है, मतलब घोड़ा शब्द जो है तद्भव है, लेकिन तत्सम घोटक शब्द है। और इसी प्रकार से जो है, जो आप देख रहे हो, ये सब इनके पर्यायवाची भी बनते चले जाते हैं हमारे दैनिक जीवन के अनुसार। ठीक है, जो हम सब प्रयोग में लाते हैं। चौड़ा, चौड़ा का होता है चर्म। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। छेद, छेद मतलब जानते हो ना कि होल, होल को छेद कहते हैं। ठीक है, तो इसका शुद्ध शब्द होता है छिद्र। ठीक है, छिद्र। अगला है तद्भव में है जुगति। जुगत माने होता है युक्ति। युक्त माने होता है कि किसी चीज की जो आप कहते हैं ना, मुझे आप कोई कारण वो युक्ति बताओ, जुगत बताओ, जिससे मैं अपने इस समस्या का निवारण कर सकूं। ठीक है, इस कंडीशन में जुगत क्या है? युक्ति होता है। ठीक है, अगला है जंगल। जंगल शब्द जो है आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका तद्भव। नहीं कभी पूछेगा कि निम्न में से क्या तद्भव है, कौन सा तत्सम, ऐसा कुछ कर देगा तो या तो मिलान देने कर देगा कि आमने सामने का मिलान कीजिए या ऐसा कुछ। ठीक है, तो जंगल का होता है वातायन। क्या होता है? जंगल का वातायन। जव, ये शब्द देख लीजिए, जव। जव का होता है ऐसे लिखा रहेगा, तो ये है क्या? तद्भव है। ठीक है, ये है तद्भव। लेकिन जब इस प्रकार से लिखा रहेगा तो जान लेना यह क्या है? तत्सम है। दूसरा ढीठ। ढीठ वाले होता है कि किसी व्यक्ति को बार बार रोको, भैया ऐसा है कि पढ़ ले, जिंदगी में पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में मुझे मालूम है कई चीजें आती हैं जो कि आपको मार्क्स से भटकाती हैं। हमें कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यकीन मानिए दोस्त समय के साथ साथ वही आपको बेकार कर देंगे, पूर्णतः खराब कर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप कंट्रोल कर लेते हो, पूरी जिंदगी आपकी रहेगी। ठीक है, अगला है आपका ढीठ। ढीठ माने मैंने बताया, तो इसका जो शुद्ध शब्द है ये होता है घृष्ट। ये है घृष्ट। ठीक है, अगला शब्द है तुरंत। तुरंत मतलब होता है कि जस्ट, अभी अभी, तत्काल। तो उस समय इसका जो है ये है तद्भव, ये है तत्सम। तत्सम इसका होता है त्वरित। ठीक है, क्या होता है? त्वरित। अगला शब्द, अगला है दही। क्या होता है? दही। दही है हमारा
तद्भव शब्द, और इसका जो दधि है, क्या है, दधि, दधि शब्द जो है ये हमारा तत्सम है। दोपहरी, अब दोपहरी मतलब होता है कि करीब जो दिन के समय, जो 12 के आसपास का समय होता है उसे दोपहरी कहते हैं। और खास कंडीशन तब जब धूप काफी ज्यादा तगड़ा निकला हो और सूर्य अपने बिल्कुल रंग में हो, ठीक है, तो दोपहरी। तो दोपहरी का जो शुद्ध शब्द है वो है द्विप्रहरी, ठीक है, द्विप्रहरी। अगला है दुपट्टा। दुपट्टा है का शुद्ध शब्द होता है द्विपट। क्या होता है, द्विपट, ये भी इंपॉर्टेंट है, दुपट्टा का द्विपट होता है। अगला है धुआं। धुआं का क्या होता है, धूम्रपान, कहते हैं ना धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो धुआं का होता है धूम्र, ठीक है, धूम्र। नाच, अगला शब्द क्या है, नाच। नाच एक होता है मोबाइल में नाच ऊपर, ठीक है, एक होता है नाच मतलब नाचना। नाचना का शुद्ध शब्द क्या है, वो होता है नृत्य, नृत्यांगना, नृत्यांगनाएं जो नाचती हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है, तो नृत्य शुद्ध शब्द है। अगला है क्या, नेह। नेह माने होता है कि प्रेम, किसी से हमारा आपका प्रेम हो जाता है तो कहते हैं मुझे आपसे स्नेह है, या उनका अपने स्नेह है, माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है, तो उसे नेह जो है यह है तद्भाव, और शुद्ध शब्द क्या है, स्नेह है, ठीक है। दूसरा है पहुना, ठीक है, अगला क्या है, पहुना। पहुना और उसका जो शुद्ध शब्द होता है यानी कि तत्सम, वो होता है प्रागूर्ण। क्या होता है, प्रागूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला है पतोहू। पतोहू तो सभी जानते हो, पुत्र की बीवी कहते हैं, उसे कहते हैं पुत्र वधू। हम दैनिक जीवन शब्द तो प्रयोग करते हैं पतोहू को, लेकिन पतोहू जो है यह है तद्भव, ठीक है, तत्सम नहीं है, तो तत्सम क्या है, पुत्र वधू है। अगला है बछड़ा। बछड़ा पुत्र को भी कहते हैं, याद रखिएगा। बछड़ा खास करके जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है, और जब उसका मतलब नर बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या कहते हैं, बछड़ा। और बछड़ा का जो शुद्ध शब्द है वो है वत्स, ठीक है, वत्स, वत्स, पाल ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसका शुद्ध है वत्स, ठीक है। अगला है क्या, भाव। भाव शरीर के एक भाग है, ठीक है, ये आंखों को ऊपर वाला, तो इसका जो शुद्ध शब्द है ये है भ्रिकुटी। क्या होता है, भाव को भ्रिकुटी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो 1-2 बार आप इन्हें पढ़िए। एक बार पढ़िएगा, उसके बाद आप तत्सम इसे आप हाथों से रोक लीजिएगा, फिर इसे पढ़िएगा, इसे अपने आप बताते चलिए, ठीक है। इस प्रकार से होगा क्या, आप 1-2 बार में बाकायदे से पढ़ोगे तो हमेशा के लिए को याद हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगला टॉपिक आपका कोई और होगा जो कि आपके लेखपाल के सिलेबस से क्रमबद्ध होगा। लेखपाल का जो हिंदी का टॉपिक है वो पूर्णतः स्टार्ट हो चुका है, 2-3 क्लासें पीछे ली जा चुकी हैं। हमारे इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर आपकी जो पिछली क्लासेस है देख सकते हो दोस्तों। कभी किसी को छोटा नहीं बनना चाहिए, कभी हो सकता है संभवतः हमारे द्वारा ही कोई सा क्वेश्चन बता दिया जाए जो बड़े बड़े लोग मिस कर दें, ठीक है, और आपको फंस जाए आकर, तो संभावनाएं बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। हमें हर चीज जो दोनों पक्षों विचार करना चाहिए, ठीक है। तो तद्भव तत्सम आपका आज एक टॉपिक खत्म हुआ। वीडियो अच्छी अगर आपको खराब ना लगी, मैं कहूंगा अगर आपको वीडियो खराब ना लगा हो तो यार प्लीज लाइक कर दो। नया चैनल है, आपकी भी सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगता है कि वीडियो आने वाले समय में ही देखना हमें चाहिए तो आप बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। बाकी अगर आपकी इच्छा हो कोई और भी इस चीज को देखो, एक तो पुण्य कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।